Hello students, welcome to my channel Sham Divani Kirti Goyal. In this video, we will cover our new lesson from class 10th English book First Flight, chapter number 10, The Sermon at Banaras. प्यारे बच्चों, मैंने इस लेसन को इंग्लिश में रीड किया है और हिंदी में एक्सप्लेन किया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दी है। इस लेसन की समरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए राइट कर दी है। बच्चों, मैंने इस लेसन को एक एनिमेशन फॉर्म में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस लेसन के मैंने कई वीडियोस बनाए हैं क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा हो गया था। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ आवर लेसन द सरमन एट बनारस। बच्चों, टाइटल जैसे सजेस्ट कर रहा है द सरमन। सरमन मीन्स रिलीजियस लेक्चर्स, प्रवचन या फिर हम उपदेश भी बोल सकते हैं। बनारस उत्तर प्रदेश में है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इसीलिए बनारस को होली प्लेस भी बोला जाता है। द सरमन एट बनारस मीन्स उपदेश, एक प्रवचन जो बनारस में दिया गया था। And the source of your lesson is Betty Renshaw, Value and Voices, a College Reader, 1975। इस कलेक्शन में से बेटा ये स्टोरी आपकी ली गई है। गौतम बुद्धा 563 BC till 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in the northern India. At 12, he was sent away for schooling in Hindu scared sculptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as benefited royalty. गौतम बुद्ध का जन्म 1563 BC में हुआ। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जो चीज़ें क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई उन्हें BC कहते हैं। और उन्होंने अपना जीवन शुरू किया सिद्धार्थ गौतमा के नाम से नॉर्दर्न इंडिया में। 10 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया और 4 साल के बाद एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वह घर लौटे। उन्हें एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने एक शाही परिवार वाला जीवन बिताया। स्केट का मतलब होता है पायस, पवित्र। स्कल्पचर्स का मतलब होता है रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकें। बिफेटेड का मतलब सूटेड, उचित था। रॉयल्टी का मतलब किंगली फैमिली, शाही परिवार। उत्तरी भारत में एक राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। बधाई हो महाराज। मैं इस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखता हूँ। 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और वे 4 साल बाद लौटे। उनकी शादी एक राजकुमारी के साथ हो गई। उन्होंने एक शाही परिवार वाला जीवन 10 साल तक बिताया और उन्हें एक बेटा हुआ। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जिसे अब से पहले तक संसार के कष्टों से बचाकर रखा गया था, शिकार पर जाते समय उसे एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक मृत आदमी की शव यात्रा, अंत में भीख मांगने वाले एक भिक्षुक मिल गए। Now let us see the word meanings. Heretofore means till then, तब तक। Shielded means protected, रक्षा की। Chance upon means saw by chance, संजोग से देखना। Funeral procession means a procession of a dead body for cementation, शव यात्रा।
Monk means bhikshuk, alms means begging, bhiksha. सारथी जरा रुको। ये क्या है? यह तो एक बूढ़ा व्यक्ति है। मतलब? सभी को वृद्ध होना पड़ता है, आप भी एक आयु के बाद बूढ़े हो जाएंगे। सारथी, वह मनुष्य क्यों रो रहा है? वह बीमार है और वह अपने कष्ट सह नहीं पा रहा, इसीलिए वह रो रहा है। वह क्या है? उस मनुष्य को वो अपने कंधों पे क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं? वह उसे शमशान घाट ले जा रहे हैं। उसकी मृत्यु हो गई है। हर एक व्यक्ति की मृत्यु अटल है। एक दिन सबको ही मरना पड़ेगा। ये जीवन का सत्य है। सारथी, बहुत हुआ, अब हमें राजमहल ले चलो। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment, considering the sorrows he had witnessed. यह दृश्य सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। इसको जानने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपना राजपाट त्याग दिया और वह सच जानने के लिए निकल पड़े। एनलाइटमेंट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. वह 7 साल तक घूमते रहे और अंत एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने तब तक बैठे रहने की प्रतिज्ञा की जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इन दृश्य ने उन्हें इतना हिला दिया कि वह तुरंत उन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी संसार में चले गए जो उन्होंने देखे थे। चंद्रिका, चलो चलते हैं। चंद्रिका, अब इसके आगे मेरा मार्ग अलग है। तुम राजमहल लौट जाओ, यह आभूषण राजमहल में दे दो। वह 7 साल तक घूमते रहे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and share his new understanding. At this point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा। ट्री ऑफ विजडम का मतलब है ज्ञान का पेड़। और वहाँ पर उन्होंने उपदेश देना और अपनी नई समझ का प्रचार करना शुरू कर दिया। उस समय वह बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अवेकन्ड एंड एनलाइटेंड का मतलब होता है जागृत व ज्ञानी। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Now let us see the word meaning. Preached means gave sermon, उपदेश दिया. Sermon means preaching, उपदेश. Dipping places means places where people takes bath, नहाने का स्थान. Preserved means protected, रक्षा की. Reflects means show, दिखाना. Inscrutable means mysterious, रहस्यपूर्ण.
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जो गंगा नदी पर स्थित स्नान घाटों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस उपदेश को सुरक्षित रखा गया जो यहाँ पर दिया गया था। इससे एक अति कठिन प्रकार में दुख के बारे में बुद्ध की बुद्धिमत्ता का पता चलता है। Kisa Gautami had an only son, and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicines, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." किसा गौतमी का एक ही बेटा था और वह मर गया। स्टूडेंट्स, ग्रीफ हेयर मीन्स सौरो, दुख। वह अपने मरे हुए बच्चे के दुख में उसकी लाश को लेकर इधर उधर भटकने लगी और लोगों से कोई दवाई मेडिसिन मांगने लगी जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। लोगों ने बोला कि वह पागल हो गई है और उसका बच्चा मर चुका है। बच्चों, अब हम आपके इस लेसन में आगे पढ़ेंगे किसा गौतमी के बारे में। किसा गौतमी एक लड़की थी और किस तरह से गौतम बुद्ध ने उन्हें उनके दुख से बाहर निकाला। किसा गौतमी को एक ही बेटा था और वह अपने बेटे के जन्म पर बहुत खुश थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, मगर एक दिन उसका बेटा मर गया और वह इस दुख को नहीं सह पाई। वह अपने बेटे को ठीक करना चाहती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसीलिए वह इधर उधर भटकती रही और सभी लोगों से मदद मांगती रही कि कोई दवा दे दे जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। कोई प्लीज मेरी मदद करो। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." At length, in the end, अंत में किसा गौतमी एक इंसान से मिलती है जो उसकी रिक्वेस्ट का जवाब देता है। Thee and thy is an archaic form of you and your. वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कोई दवा तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, मगर मुझे एक फिजिशियन के बारे में मालूम है। फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, जो कर सकता है, जो तुम्हारे बच्चे को दवा दे सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to साक्यमुनि द बुद्धा." फिर किसा गौतमी ने पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए सर, कौन है वो? फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम साक्यमुनि के पास जाओ जो बुद्धा हैं। अंत किसा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने उसकी बात का उत्तर दिया और उसे गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मैं दवा नहीं दे सकता, मगर वो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." Students, repaired here means गया, went. किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और रोने लगी और बोली, हे भगवान, मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। निराश किसा भागते हुए जंगलों से होते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उसकी बस अब एक ही आशा थी और वह थे गौतम बुद्ध। जब किसा ने गौतम बुद्ध को देखा तब वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गौतम बुद्ध में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही तेज झलक रहा था। और फिर वह रोते हुए उनसे बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added,
The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर. मस्टर्ड सीड मीन्स एन ऑयल सीड, सरसों के बीज. फिर बुद्धा ने बोला मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए. प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना. फिर किसा ने प्रॉमिस किया कि वह उनको मस्टर्ड सीड लाकर देंगी. फिर गौतम बुद्ध ने बोला कि मुझे मस्टर्ड सीड उसी घर से चाहिए जहाँ पर कोई बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो. गौतम बुद्ध ने बोला कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो उस घर से जहाँ पर किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or a daughter, a father or a mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." बेचारी किसा एक घर से दूसरे घर जाती है और लोग दया खाकर उसे बोलते हैं ये लो तुम्हारे सरसों के बीज. फिर वह पूछती है क्या आपके घर में बेटा या बेटी, पिता या माता कोई मरे हैं. तब वह बोलते हैं कि जीवित तो थोड़े हैं मगर मरे बहुत हैं. क्या आप मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज दे सकते हैं? ये लो तुम्हारे बीज. क्या आपके घर किसी की मृत्यु हुई है? Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Weary means tired, थक गई. Hopeless means despair, दुख में. अब किसा गौतमी थक कर दुखी होकर बैठ गई और वह सिटी की लाइट्स को देखने लगी. फ्लिकर्ड मीन्स शोन, चमका. जैसे कि कैंडल की लाइट कभी जलती है, कभी बुझ जाती है, कभी एकदम से तेज हो जाती है, ऐसे ही सिटी की लाइट्स एकदम से कभी तेज हो रही थी, कभी बुझ रही थी. और फिर उसको एहसास हुआ कि मानव जीवन भी ऐसे ही है, कभी जलता है तो कभी बुझता है. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. अब रात हो गई और किसा गौतमी समझ गई कि इंसान की जिंदगी भी कभी जलती है और कभी बुझ जाती है. And she thought to herself, "How selfish am I in my grief? That is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness." और फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दुख में कितनी मतलबी हो गई हूँ. मौत तो एक दिन सबको आनी है. फिर भी गहरे दुखों की इस घाटी में एक रास्ता है जो ऐसे व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाता है जिसने सारे स्वार्थों का त्याग कर रख दिया. किसा गौतमी हताश और निराश हो गई और सड़क के किनारे बैठकर शहर की रोशनियों को निहारने लगी. अंत में वह मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगी कि उनके जीवन टिमटिमाते हैं और फिर बुझ जाते हैं. और फिर वह बुद्धा के पास गई. The Buddha said, "The life of the mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have not been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings." Here, mortals means those who are born to die, यानी जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है. गौतम बुद्ध ने बोला कि जो पैदा हुआ है उसका जीवन दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम मृत्यु को टाल सकें.
बूढ़े होने के बाद मृत्यु निश्चित है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे पके हुए फल का हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है, ऐसे ही जो जीव पैदा होते हैं उन्हें हमेशा मरने का खतरा बना रहता है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के सभी बर्तनों का अंत टूटने से होता है, वैसे ही जीवन का भी अंत होता है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subjected to death. छोटे हो या बड़े हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, सभी मृत्यु के वश में आ जाते हैं, सभी मृत्यु के अधीन है। इस संसार में नश्वर लोगों का जीवन कष्टों से भरा हुआ है और बहुत छोटा तथा पीड़ा से युक्त है, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस पृथ्वी पर जन्म हुआ उसकी मृत्यु ना हो। बुढ़ापे में पहुंचने के पश्चात मौत आती है। जीवित जीवों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, क्योंकि पके हुए फलों के नीचे गिरने का खतरा पहले होता है। इसीलिए नश्वर जीव जब जन्म लेता है तो उसके लिए हमेशा मौत का खतरा है। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के सभी बर्तन का अंत टूटने से होता है, नश्वर जीवों का भी अंत वैसे ही होता है। छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी को मृत्यु में आना ही होता है। मृत्यु अधीन है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is affected with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. वह जिनकी मृत्यु आ जाती है जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को बचा नहीं सकता, ना ही संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। जिस समय संबंधी देख रहे होते हैं और विलाप कर रहे होते हैं, एक एक करके नश्वरों को ले जाया जाता है, जैसे कि बैल का वध करने ले जाया जाता है। इसीलिए संसार मृत्यु और जीवनता से पीड़ित है। इसीलिए बुद्धिमान लोग संसार की समस्याओं का ज्ञान रखते हुए दुख प्रकट नहीं करते हैं। Not from whipping, nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed. ना तो रोने से और ना ही दुखी होने से किसी व्यक्ति के मन को शांति मिलती है, बल्कि इसके विपरीत उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है और उसके शरीर को भी नुकसान होता है। वह स्वयं को बीमार और कमज़ोर बना लेता है। फिर भी उसके विलाप करने से मृतक को बचाया नहीं जा सकता। वह जिसे शांति चाहिए होती है उसे विलाप करने, शिकायत करने और दुखी होने के तीर को निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। वह जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया है और शांत हो गया है, उसके मन को शांति मिलेगी। वह जिसने सारे दुखों पर काबू पा लिया और सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। I hope this video was helpful for you.
Do give your valuable comments. Please like, share and subscribe my channel Shyam Devani Kirti Goyal.